अरुण साहब मैदान में है। अरुण साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतर गए क्या आप? भाई कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला था। अरुण साहब जी से पूछिएगा, ये बात उनसे पूछेगा कि उन्हें आज डर किसका है। आप पूछिएगा उन्हें डर। मैं ये अति आत्मविश्वास में बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आप पूछिएगा। आज स्थिति बदल गई है लोरमी की। और अभी अभी बोलना, देखिए मैं आप बहुत सही कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहा हूं जी। एक तरफ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं और एक तरफ राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, और मैं एक अदना सा सिपाही हूँ लोरमी विधानसभा का, एक अदना सा आदमी हूँ। तो लड़ाई निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। परिणाम मैं नहीं जानता क्या होगा। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि मैं 25,000 वोट से, मैं अति आत्मविश्वासी व्यक्ति नहीं हूं मैं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि मेरा विरोध करना बहुत आवश्यक था। और मैं ऐसा विरोध नहीं कर रहा हूं कि हारने के लिए विरोध कर रहा हूं, ये भी आपको बता दूं। ये कि मैं इस मानसिकता से भी नहीं लड़ रहा हूं कि मैं हारूंगा, निश्चित नहीं। अगर ये मानसिकता होती है कि मैं हारने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में आता ही नहीं। मैं जीतने की मानसिकता से आया हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं, ताकि आगे आने वाले जो हमारे जो कांग्रेस के जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो आने वाले समय में जो एक उनके लिए कम से कम एक रास्ता खुले विरोध का। क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऐसा अध्यक्ष जो मुंगेली जिले में कहीं कोई विधायक नहीं कांग्रेस का, शायद संगठनात्मक पद सबसे बड़ा पद में था मैं। यदि उसको मैं ठोकर मार के यदि मैं जनता कांग्रेस जोगी में आ रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी लालच की वजह से नहीं आ रहा हूं। चाहता तो मुझे आश्वासन फिर मिला था, इस बार भी मिला था मुझे, कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, आयोग निगम की बात मुझसे भी कही गई थी। मैं चाहता तो बहुत ही सुविधावादी राजनीति को मैं स्वीकार कर सकता था कि चलो हटाओ छोड़ो करके। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा निर्णय लिया हूं, तो बहुत कुछ बर्बाद करके भी ले रहा हूं, बहुत कुछ तबाह करके भी ले रहा हूं। और भविष्य का गर्त में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक लिए विरोध दर्ज कराना आवश्यक। पर एक सवाल है ना सागर जी, लोरमी को क्या मिलेगा? भाई सागर सिंह बैस अगर जीतेंगे तो कुल जमा एक विधायक मिलेगा। अरुण साहब तो बहुत बड़ी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहब। आने वाले समय में भाजपा का प्रदेश का नेतृत्व सरकार बनने की स्थिति में भी उनके से आ सकता है। इस कल्पना के साथ लोग अरुण साहब को अब देख रहे हैं। आपको बता दो हिमांशु जी, सांसद हैं, वो क्षेत्र के सांसद हैं, और आप किसी गांव में पूछ लीजिए कि वो अपने सांसद होने के दायित्व को कितना निभाए। एक गांव वाले नहीं जानते, नाम नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चेहरा नहीं देखे थे 5 साल से उनका। तो ये बात नहीं है कि आप ये सीएम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बात ये नहीं है। आप क्या किए हो क्षेत्र के लिए अब तक, ये मायने रखता है। भविष्य में आप ये बन जाओगे तो ये कर दोगे, ये मायने नहीं रखता।